Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. In this video I will explain you the poem Rain on the Roof. This poem was written by Kurt Skinner, who was born on November 24, 1826 and died on January 25, 1904. He was an American lawyer, politician and journalist. So let's start our poem. When the humid shadow hovered over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weep in rainy tears. देखिए, इसमें जो पोएट हैं ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ रेनी. उन्हें बारिश का मौसम बहुत पसंद है. तो वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? वो कहते हैं कि घने काले बादल सितारे भरे आसमान में घूम रहे हैं इधर उधर, और वो कैसे लग रहे हैं? बहुत सैड लग रहे हैं, बहुत दुखी लग रहे हैं. देखिए, इसमें ह्यूमिड शेडोज़ का मतलब क्या हो गया? घने बादल, काले बादल. स्टेरी स्फीयर्स यानी सितारों भरा आसमान. मेलनकोली का मतलब होता है सैडनेस. ठीक है, तो पोएट क्या कहते हैं कि घने काले बादल सितारों भरे आसमान में घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो कैसे हैं? बहुत दुखी हैं, बहुत सैड हैं. जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स, और वो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं. देखिए, यहाँ पे आंसुओं को किससे कंपेयर किया जा रहा है? बारिश की बूंदों से. ठीक है, तो वो कहते हैं जो बादल उदास घूम रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं. फिर पोएट कहते हैं व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ओवर द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. पोएट फिर कहते हैं कि मैं कितना खुश नसीब हूँ. ब्लिस का मतलब हैप्पी या खुश नसीब. कितना खुश नसीब हूँ कि मैं अपने घर के अंदर बैठ के ये बारिश की बूंदें जो गिर रही हैं मेरे घर के ऊपर, मैं उसको इंजॉय कर सकता हूँ अपने बेड पे बैठ के. अपने पिलो को अपने हाथ में लेके मैं उसको इंजॉय कर सकता हूँ. ये मेरी खुश नसीबी है कि मेरे पास एक घर है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ और इस सुंदर बारिश की जो बूंदें हैं उनको मौसम को इंजॉय कर रहा हूँ. नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पैरा. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start. फिर वो कहते हैं कि मैं ये जो बारिश की बूंदें हैं, शिंगल्स का मतलब क्या है? टाइल्स. जो मेरे छत की टाइल्स पे गिर रही हैं, तो उस पर कैसे जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कैसी आवाज़ें आती हैं? जब ज़मीन पे आती है तो पट पट करके जो साउंड आता है, पैटर्न. वो कहते हैं कि जो बारिश की बूंदें जैसे जैसे मेरे छत पे गिर रही हैं, मेरे छत की टाइल से टकरा रही हैं, तो वो उसके कारण मेरे दिल में वो एक गूंज उठ रही है. ठीक है, मेरे दिल में उनके कारण एक गूंज उठ रही है, और उस गूंज के कारण मेरी जितनी पीछे की मेमोरीज़ हैं, जो चाइल्डहुड मेमोरीज़ हो गई या जो भी मेमोरीज़ हैं उनकी पीछे की, वो सारी मेमोरीज़ उनके सामने आ रही हैं, या उनको पीछे का पूरा समय जो बीता है, उनका लाइफ जो है वो पीछे की, वो उनके सामने आ रही है, उनको याद आ रही है. एंड 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एंड एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ. और जैसे जैसे मैं ये छत पे जो मेरे पानी की बूंदें गिर रही हैं, जिससे वो पैटर साउंड आ रहा है पटपट वाला, उसके कारण धीरे धीरे मेरा दिल और दिमाग किसमें जाता जा रहा है? मेरी जो पीछे की यादें हैं, जो पीछे की मेमोरीज़ हैं, उनमें घूमता जा रहा है या घुसता जा रहा है. देखिए, हर बारिश का मौसम हर किसी को पसंद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा एंजॉय कौन करते हैं? बच्चे. बारिश में खेलना, कूदना, भीगना, कागज़ की नाव चलाना. तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज़ पोएट की भी हैं, जो साउंड आ रहा है, पैटर साउंड आ रहा है, उसके कारण वो उनका दिल और दिमाग उन पीछे की जो मेमोरीज़ हैं उनमें घुसता जा रहा है, जाता जा रहा है. नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगो टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एंड एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. अब वो क्या कहते हैं? अब उनको किसकी याद आ रही है? अपनी मदर की याद आ रही है. अब उनकी मदर, एगॉन वर्ड का मतलब होता है जो जा चुका है, जो इस दुनिया में अभी नहीं है. तो उनकी जो मदर है वो अब नहीं है, शी वॉज पास्ड अवे. तो अब पोएट को किसकी याद आने लग जाती है? अपनी माँ की याद आने लग जाती है. तो पोएट क्या कहते हैं कि मुझे ये बारिश की बूंदों में अपनी माँ की याद आ रही है, जो
कैसे करती थी? पहले जब हम छोटे भाई बहनों के, यहाँ देखिए डार्लिंग ड्रीमर्स लिखा हो, यानी जो पोएट के सिबलिंग्स थे, जो भाई बहन थे, तो पोएट कहते हैं कि मेरी माँ हम लोगों के पास आती थी, हम लोगों के पास घंटों बैठी रहती थी, हमको यूं ही देखती रहती थी प्यार से, हम लोगों को प्यार करती थी। तो ये सारी चीज़ें अब उनको याद आने लग जाती है, उनको अपनी मदर की याद आने लगती है। फिर पोएट आगे क्या कहते हैं? ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is played upon the shingles by the patter of the rain। अब वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी माँ की याद में इतना खो गए हैं, इतना डीपली चले गए हैं कि वो क्या सोचते हैं कि शायद आज भी उनकी माँ उनके पास उनको वैसे ही प्यार से बैठ के देख रही है जैसे कि पहले देखा करती थी जब वो छोटे थे, जब उनके भाई बहन छोटे थे और सोते थे, जैसे उनकी माँ पहले उनको प्यार से निहारती थी, आज भी शायद उनकी माँ उनके पास बैठ के उनको उतने ही प्यार से देख रही है। सो दिस इज़ ऑल द पोएम, वेरी स्वीट पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम। कैसी लगी आपको बताइएगा कमेंट में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। एंड द क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू दिस पोएम, I will give you the link in the description box, so you go and check it from there. Okay? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then take very good care of yourself. Bye.